हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए एक नया सवाल और लेते हैं हम। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर से ज़मीन को छूने लगता है और उसके साथ में वो है कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद से दूरी जहाँ पेड़ के शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर की दे रखी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लीजिए एक ऐसे जैसे पेड़ है हमारे पास, है ना, ये पेड़ है और ये क्या करता है, यहाँ से टूट गया, टूट करके इस तरह से ज़मीन पर लग गया, ठीक है। और वो क्या करता है, इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लीजिए आप ए बी और ये हो गया सी और ये सी पे वापस यहाँ पर, यानी ये ए से लेकर के सी तक पेड़ की दूरी हो गई हमारी। तो एक तो ये दूरी ज्ञात करनी हमें और एक ये दूरी ज्ञात करनी। तो इसे मान लीजिए आप x है और ये दूरी y है, ठीक है। तो x प्लस y ज्ञात करना हमें और ये जहाँ छूता है वो 8 मीटर की दूरी है। इसका मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हल। पेड़ की ऊंचाई वो हो गए हमारे पास ए बी प्लस बी सी, या हम इसे कह सकते हैं ए सी, ठीक है। अब वो जिस भाग से छूता है वो 30 डिग्री का कोण बनाते हैं और ये हमें दूरियां ज्ञात करनी है। तो हम वही tan थीटा रहे त्रिभुज ए सी बी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 30 डिग्री बराबर लंब हो गया x और आधार हो गया 8। tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 x बटा 8। तो वही तिरछा गुणा कर देंगे इससे। तो ये हो गया हमारे 8 एकम 8 और √3 गुणा x बराबर 8, इसलिए x बराबर हो गया 8 बटा, ये वापस हम इधर भाग में लगा देंगे, या 8 को आप सीधे ट्रांसफ़र करके ऊपर भेज सकते थे, ठीक है। गुणा नहीं करें तो सीधा 8 को ऊपर भेज दें, ठीक है। ये हमारा आपके एक समीकरण हो गया। अब देखिए यहाँ पर है, हम यदि √3 हटा दें तो ज़्यादा बेटर है। √3 को √3 से गुणा कर दें तो ये हो गया 8 √3 बटा 3, ठीक है। ये x बराबर हमारे 1 है। दूसरा हम क्या ज्ञात करें कि आधार बटे कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा, है ना। तो कोस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। मान रखें यहाँ पर आधार का मान तो हमारे हो गया 8 मीटर और कर्ण का मान हो गया हमारे पास y, और कोस 30 का मान हो गया sin 60 का मान। तो sin 60 का मान होता है √3/2 या कोस 30 के मान के बराबर। वो तिरछा गुना कर दे, √3 y बराबर 8 दूनी 16, तो y बराबर हो गया 16 बटे √3। अब इसी तरह से यदि हम यहाँ गुणा भी नहीं करते तो यहाँ काम चल जाता है ना। तो यहाँ गुणा कर दीजिए आप 3 √3 बटे √3 से, तो 16 √3 बटे 3, ठीक है। ये हमारे हो गया दूसरा समीकरण। तो 1 + 2 से क्या x का मान और y का मान हम यहाँ पर रखें, वो हमारे पेड़ की ऊंचाई है। x बराबर क्या है हमारे पास 8 √3 बटा 3 प्लस 16 √3 बटा 3। तो ये जोड़ने पर हो गया हमारे पास √3 का पर तो आ जाएगा कॉमन और ऊपर हो गया 8 + 16 बटे 3। 8 और 16 8 ये 24 हो गया, ये है इंटू 24 बटा 3, तो 3 × 8 = 24। तो ये आ गया 8 √3 हमारे आंसर आ गया, ठीक है। x और y का वैल्यूज़ आ गया।
ओके, तो ये हो गए हमारे पास पेड़ की ऊंचाई, वो हो गई हमारे पास 8√3। ठीक है, आगे समझ में आपको? इस तरह से हम इस पेड़ की ऊंचाई को निकालेंगे। एक सवाल और, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं। क्या है? 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो ये मान लीजिए आप यहाँ पर 80 मीटर चौड़ी सड़क है और यहाँ पर क्या है, दो समान लंबाई के खंबे हैं। पहला खंबा ये भी मान लीजिए, दूसरा सीढ़ी मान लीजिए। ये क्या हो गए? खंबे। ये दोनों की लंबाइयाँ समान है, तो आप यहाँ पर h मान लीजिए। और ये कह रहा है आगे कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु है कहीं जो शिखर से उन्नयन कोण 60 और 30 बनाता है। तो देखिए 60 होगा जो इस खंभे के पास में होगा, और दूसरा है ये 30 डिग्री का हो गया। ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो ये इसमें क्या हो गया? एक तरह से लंब हो गया दोनों तरफ। और यहाँ आप दूरी देखिए, इसको आप ई बिंदु मान लीजिए। तो एक दूरी हम जैसे मान लीजिए ये है आपके x मान लीजिए, तो ये हो गए आपके 80 माइनस x, है ना? ठीक। अब आपके दो त्रिभुज हो गए हैं। अब दोनों त्रिभुजों का आपको एक तो h ज्ञात करना, यानी खंभे की लंबाई, और वो कह रहा है कि खंभों से बिंदु की दूरी, यानी इन खंभों से ये जो बिंदु है ये दूरी कितनी है, ये दूरियां भी हमें ज्ञात करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले यहाँ पर आप यहाँ लिख दीजिए AB बराबर CD बराबर खंभों की ऊंचाई। ठीक, और तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप लिखना चाहें तो ये दूरी हो गई बिंदु की, खंभों के जहाँ बिंदु से 60 और 30 के कोण बनाते हैं। ठीक है, तो लिखिए हम त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज EDC में, इसमें क्या है? वही tan थीटा, tan 30 लिखिए अभी डायरेक्ट, 30 बराबर लंब हो गया आपके h बटे आधार हो गया 80 माइनस x, है ना? ये देखिए ये तो हो गया आपके लंब, ये इसका आधार हो गया। ये हमारा ये वाला त्रिभुज है, दूसरा ये त्रिभुज है। पहला त्रिभुज आपके ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। दूसरे त्रिभुज में इसी तरह से tan 60 डिग्री बराबर h बटा x हो गया। ठीक है, दोनों की मान रख दीजिए। यहाँ पे हो गया 1 बटा √3 बराबर h 80 माइनस x, और यहाँ हो गया √3 बराबर h बटा x। अब हम ये करें कि यहाँ पर h का एक जगह वैल्यू रख दें, है ना? तो इसको तिरछा गुणा करें या फिर x का ये h का वैल्यू सीधा रखेंगे तो थोड़ा कठिन होगा। तो यहाँ तिरछा गुणा किया हमने, ये आ गया हमारे पास 80 माइनस x बटा √3 और h। ठीक, इसको ऊपर भेज दे केवल डायरेक्ट ही, और यहाँ पर h बराबर निकाले हम, तो h बराबर क्या हो जाएगा? इससे गुणा हो जाएगा, तो √3x, ये दूसरा समीकरण हो गया हमारा, ये पहला हो गया। अब एक और दो इक्वेशन फर्स्ट बराबर 2 से, यानी HH बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। 80 माइनस x बटा √3 बराबर √3x बटा 1। इसको आप तिरछा गुणा कर दो तो √3 ऊपर चला जाएगा इधर, तो ये आ गया साहब आपके 80 माइनस x बराबर 3x हो गया, और x का ट्रांसफर उधर कर दीजिए तो
3x प्लस एक्स बराबर हो गया 80। तो 4x बराबर हो गया 80, इसलिए x बराबर हो गया आपके 80/4, 4 दूनी 8 यानी 20 आ गया। यानी x का जो मान आ गया वो हमारे पास 20 मीटर आ गया। तो ये हमारे पास है 20 मीटर आ गया। तो ये कितना हो गया, 80 - 20 बराबर हो गया 60 मीटर। तो ये जो बिंदु की जो दूरी आ रही है ये आ गई हमारे पास। अब h का मान ज्ञात करना है, तो किसी एक समीकरण में हम h का मान है यहाँ x की जगह मान रख दें। तो समीकरण 2 से, समीकरण इसके बाद आगे करेंगे हम समीकरण 2 से का मतलब 2 में हम x का वैल्यू रख दें। तो h बराबर हो गया हमारे पास 20√3 मीटर। तो जो खंबे की ऊंचाई है वो हमारे 20√3 मीटर है। ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पर √3 का मान रखें, आगे करना चाहते हैं तो, और नहीं तो यहीं तक आप इसका मान रख सकते हैं। तो रख दीजिए आप यहाँ पर मान 20 × 1.732, 0 का 0, वही 17 32 का 17 × 34 और 64 आ गया हमारे पास। तो 1 2 3 यहाँ दशमलव आ गया, तो ये आ गया 34.64 मीटर, जो क्या हो गई, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई। और एक आंसर तो ये हो गया हमारा। दूसरा आंसर हमारा ये 20 और 60 है, तो इसको भी आप लिखिए यहाँ पर कि ये कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु से दूरी। तो दूसरा आंसर आप यहाँ लिखेंगे खंभों की बिंदु से दूरी आ गई आपके 60 मीटर और 20 मीटर, 60 मीटर और 20 मीटर। बस बहुत है इतना। ठीक है। तो एक बार आप इस सवाल को वापस देखिए। आप इस तरह से करें तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कम होगा आपको। ठीक है। तो इनके मान थोड़ा ठीक प्रकार से रखें। खंभों की ऊंचाइयाँ समान हैं, 30-60 के कोण हैं, और एक को आप मान लीजिए और दूसरे को उसमें से घटा दीजिए, क्योंकि टोटल इसकी जो दूरी है सड़क की वो कितनी है हमारे पास, 80 मीटर है। तो 80 मीटर है, तो उसमें से दूसरे एक को x मान लिया तो दूसरा 80 - x हो जाएगा। बस इतना सा। बाकी दोनों में tan थीटा लगाना आपको, और दोनों को h बराबर रखनी है। तो इस तरह से आप इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। आपको समझ में आया होगा। एक बार दो बार ऐसे सवालों को आप अभ्यास में पुनः दोहराएं तो आपको ये याद ही हो जाएगा। एक तरह से आप भी इसके मास्टर बन जाएंगे।